वीडियो पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है रायपुर वानर सेना से संबंधित व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बलिराम आजाद, बी पंडित भगवती चरण शुक्ल, सी वासुदेव देवरस, डी उपरोक्त ए एवं बी। तो दोस्तों इसमें से बलिराम आजाद और पंडित भगवती चरण शुक्ल जी संबंधित थे। तो ऑप्शन ए और बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है। 27 क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन से कथन सही है। तो आप देखिए यहाँ पे 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ। ठीक है। फिर दूसरा देखिए 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किए। थर्ड ऑप्शन देखिए, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए आपके सामने, ए 1, 2 एवं 3 सही हैं। तो ऑप्शन ए ही सही है आपके लिए, तीनों सही है। ठीक है। 28 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन पर ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान देते हैं, यहाँ पे समझते हैं। टेमरा सती अभिलेख नागवंशी शासक हरिश्चंद्र देव से संबंधित है। दूसरा, इसमें बस्तर क्षेत्र के चक्रकोट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 28 क्वेश्चन का आंसर दोनों कथन सही है। ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन किस में है, केवल एक, बी में केवल कथन 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दोनों कथन सत्य है। ठीक है। 29 क्वेश्चन को देखिए, महाकौशल हिस्टोरिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे स्थापना की है पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन को देखिए, होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ ने निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया। यहाँ पे जो व्यक्ति भाग लिए थे उस ऑप्शंस को देखते हैं। क्या है, पहला पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरा डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, थर्ड घनश्याम सिंह गुप्त, फोर्थ मूलचंद बांगड़ी। तो चारों व्यक्तियों ने छत्तीसगढ़ में जो होम रूल आंदोलन हुआ था उसमें सक्रियता से भाग लिया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। बढ़ते 31st क्वेश्चन की ओर। ठीक है। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो संभाग बना था वो 1862 में बना था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। 32 क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी कालीन शासक व्यवस्था में एक गढ़ लगभग कितने भागों में बटा होता था। तो हमें मालूम है कि ये 84 गढ़ों का एक गांव होता था जो गढ़ में बटा हुआ था। ठीक। फिर 33 क्वेश्चन को देखिए, बस्तर की कौन सी महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी। तो वो थी महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जी। ठीक। उसके बाद में आप देख सकते हैं 34th जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 34th क्वेश्चन कहता है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे। तो ये थे आपके कौशल के सोमवंशी। ठीक है। सोमवंशी शासक थे, वो क्या धारण करते थे, त्रिकलिंगाधिपति के विरुद्ध धारण करते थे। ठीक। 35th क्वेश्चन को देखिए, निम्न कथनों में पर ध्यान दीजिए। तो मराठा कालीन सूबेदार मृत्युदंड देने हेतु अधिकृत होता था। सेकंड है, वह अन्य अधिकारी को इसकी सूचना देने को बाध्य नहीं था। तो कथन को आपको देखना है। कथन में हम देखते हैं, पहला कथन क्या कहता है, केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक। 36 क्वेश्चन को देखिए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग किस राजवंश से संबंधित था। तो ये जो संबंधित था ये नलवंश से संबंधित था। ठीक है। 37 क्वेश्चन कहता है कलचुरी को पराजित करने वाला मराठा कौन थे। तो ये थे भोसले। ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन को देखिए। 38 क्वेश्चन कहता है, छत्तीसगढ़ में कांकेर के सोमवंशी शासक थे। तो कांकेर का जो सोमवंशी शासक था वो था
सोमराज कर्णराज। ठीक है, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है। ठीक है, 39 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 4 मार्च है ना, 4 मार्च 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। दूसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल को इसका मंत्री बनाया गया। तो कथन जो सत्य है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। कथन में क्या कह रहा है उसको आपको ध्यान देना है। तो देखते हैं, पहला कथन दूसरा कथन, दोनों कथन सत्य हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन है ए ऑप्शन सही है। 4 मार्च 1921 को रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, 40वां क्वेश्चन को देखिए। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के किस शासकों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी पृथ्वीदेव प्रथम ने। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, फिर देखते हैं 41 क्वेश्चन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1900, यहाँ पे ऑप्शन दिख नहीं रहा, 1932 है। ठीक है, को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरा मध्य प्रांत के लिए डायरेक्टर चुना गया था? तो देखते हैं ऑप्शन ए ठाकुर छेदीलाल, बी ठाकुर प्यारेलाल, सी घनश्याम सिंह, डी रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक, 42 क्वेश्चन को देखिए। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान जो होता था, लगान अधिकारी, उसका पद नाम था। ऑप्शन ए महाबली अधिकृत, बी अक्षपटलिक, और सी महाप्रमात्री, और डी राजस्व सचिव। तो महाप्रमात्री कहा जाता था। ठीक है, ये शायद पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पे। 43 वाला क्वेश्चन कहता है, किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में इस राजवंश का शासक छत्तीसगढ़ में था। तो कौन से वंश का? किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है वो तो सातवाहन कालीन था, है ना। तो ऑप्शंस देखिए, मौर्य काल, वकाटक और कण्व, और डी ऑप्शन है सातवाहन। तो सातवाहन कालीन हमारा किरारी का काष्ठ स्तंभ है। ठीक, फिर 44वां क्वेश्चन को देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस के निम्न में से कौन सा नेता था या थे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, ठीक है, मोहन सिंह और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। ठीक, 45 क्वेश्चन को देखिए। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो यहाँ पे जो व्यवस्था प्रारंभ की गई वो तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए कौन सा हो सकता है? मालगुजारी व्यवस्था, ताहुकेदारी व्यवस्था, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 46 क्वेश्चन को देखते हैं। शरभपुरीय शासक प्रसन्न मात्र किस धर्म का पालन करते थे? तो ये शरभपुरी वंश के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे और उसका पालन करते थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 47 क्वेश्चन को देखिए। नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। नागपुर दरबार के षड्यंत्र, बी रघुजी तृतीय का अल्पायु होना, सी सहायक संधि को स्वीकारना, और डी नागपुर राज्य में गृह युद्ध। तो नागपुर का भोसला शासन के समय 1818 में रघुजी तृतीय जो था वो अल्पायु था, उनकी आयु छोटी थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 48 क्वेश्चन को देखिए। सूची है छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र साहित्य संस्थाएं को सूची 2 स्थान में सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को देख सकते हैं यहाँ पे। सूची 1 में आपका समाचार पत्र है और साहित्य संस्थाएं नीचे में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ मित्र का ऑप्शंस आपका सूची 2 से सुमेलित करते हैं। तो इसमें अगर
हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा, ठीक है, पेंड्रा से रिलेट करता है, ठीक है साहित्यिक। यहाँ पे छत्तीसगढ़ मित्र पेंड्रा, तो हम ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो अ का थर्ड, तो सब में अ का थर्ड है, ठीक है। दूसरा देखते हैं बुद्ध प्रकाश सभा, तो वो बिलासपुर में था, तो ब का सेकंड, ठीक है, तो ब का सेकंड तो दो ऑप्शंस में दिख रहा है। देखते हैं थर्ड ऑप्शन सरस्वती पुस्तकालय, तो ये तो राजनांदगांव से रिलेटेड है, तो राजनांदगांव ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन सी में है फोर्थ, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया सी, ठीक। और आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं 49th क्वेश्चन पे। रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ठाकुर प्यारेलाल, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी ई राघवेंद्र राव, डी घनश्याम सिंह गुप्त। तो देखिए 49 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, यही ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन पे, ठीक है। निम्नलिखित कथन पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा है सरगुजा क्षेत्र की सीतावेंगरा और जोगीमारा गुफा में ब्राह्मी लिपि मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए। और थर्ड है अशोक के कलिंग अभिलेख में इसकी पुष्टि मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस पहला जो है वो सही है और दूसरा सही है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन किस में है देखते हैं। ए ऑप्शन एक सही है, नहीं। सेकंड बी ऑप्शन में एक और दो सही है, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका क्या है, प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। सरगुजा क्षेत्र की सीतावेंगरा जोगीमारा गुफा ब्राह्मी लिपि मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपका सही है। और यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा 50 क्वेश्चन। आने वाले वीडियोस के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू सो मच।